કોંગ્રેસે 6 સપ્ટેમ્બરે મોડી રાત્રે હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણી માટે 31 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી। પાર્ટીએ ભૂપેન્દ્રસિંહ હુડ્ડા સહિત 27 ધારાસભ્યો પર ફરીથી વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે। એક ધારાસભ્યની ટિકિટ હોલ્ડ કરવામાં આવી છે। 5 મહિલાઓ અને 3 મુસ્લિમ ચહેરાઓને ટિકિટ આપવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ શુક્રવારે બપોરે કોંગ્રેસમાં જોડાયેલા પૂર્વ રેસલર વિનેશ ફોગાટને જુલાનાથી ટિકિટ આપવામાં આવી છે। ભાજપે પ્રથમ યાદીમાં 67 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે। રાજ્યમાં 5 ઓક્ટોબરે मतदान થશે, ત્યારે પરિણામ 8મી ઓક્ટોબરે આવશે। देखो, खुशी तो बहुत ज़्यादा है। पहली लिस्ट में मेरा नाम आया है और टिकट लेना कोई आसान बात नहीं होती। कहीं कमेटी में से होकर के सम्मानित राहुल जी के पास लिस्ट जाती है, नाम जाते हैं, वो अप्रूवल देते हैं और वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद ही लिस्ट नीचे आती है। तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो आदमी काम करता है उसको भी एक प्रकार से टेंशन रहती है कि मेरा नाम होगा या नहीं होगा। लेकिन आज लिस्ट में अपना नाम जो है काफ़ी ऊपर है, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं सर घर पर बधाई देने के लिए? कार्यकर्ता बहुत आ रहे हैं और फ़ोन इतने आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा। अगर ये लिस्ट कहीं दिन में हो जाती ना तो तांता लग जाना था। तो क्या मानते हैं सर, चुनाव जो 2024 का रहेगा रादौर में कितना मुश्किल रहने वाला है या कितना आसान रहने वाला है? देखो, चुनाव कोई भी हो, छोटा हो बड़ा, सभी मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इतनी उम्मीद है कि हम पिछली बार से बहुत ज़्यादा मार्जिन से सीट निकालेंगे। काम की अगर सर बात करें, क्योंकि मौजूदा विधायक आप हैं, क्या लगता है जो काम पेंडिंग पड़े हैं या और रादौर को तस्वीर बदलने का काम जो है किया जाएगा? और दौर में बहुत से काम हैं जो पड़े हैं, उनको करवाएंगे हम। जिस प्रकार से हॉस्पिटल रुका पड़ा है उसको करवाएंगे, और इसी प्रकार से बहुत से स्कूल हैं जो आधे अधूरे पड़े हैं और जिनमें टीचर्स नहीं हैं। स्कूल हैं तो टीचर नहीं हैं, तो उनमें टीचर्स का इंतज़ाम कराएंगे ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। और इसी प्रकार से जो नशे की जो प्रवृत्ति ये चल गई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, और विशेष तौर पे रादौर तो इसका गढ़ हो गया है, इसको हमने ख़त्म करना है। और इसको ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सरकार चाहे, सख्ताई बरते तो सब खत्म हो जाता है।